मुगल एम्पायर के दौर में बनाया गया एक ऐसा आर्किटेक्ट जिसे आज पूरी दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाता है और इसे दुनिया का 7वां अजूबा भी। अपनी बीवी मुमताज की याद में ताजमहल को बनाने के बाद आखिर शाहजहां को क्यों कैद कर लिया गया, जानते हैं आगे इस वीडियो में। 42 एकड़ में बना हुआ ये खूबसूरत संगे मरमर से चमकता ताजमहल दूर दूर से आए टूरिस्ट को अपनी ओर खींचता है। करीब 400 साल पहले बना ये ताजमहल अपने दौर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत इमारत कहलाई जाती थी। इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया और अपना खून पसीना बहाया और 22 साल तक काम करते रहे। आज इसकी कीमत का अगर हम अंदाजा लगाएं तो इसकी कीमत तकरीबन $1 बिलियन होगी, जो इंडियन रुपीस में 7,760 करोड़ रुपए हैं। मुगल आर्किटेक्ट्स ने ताजमहल में ऐसी कारीगरी की कि दुनिया भर के मशहूर आर्किटेक्ट आज भी इसकी सजावट की तारीफ करते हैं। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आप मेन गेट से इसे देखोगे तो ये बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाओगे इसका साइज छोटा होता चला जाएगा। सिर्फ ये एक ही ऐसी ट्रिक नहीं थी मुगलों की, उन्होंने बहुत सी ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल की है, जिनमें से एक इसके चारों मीनार में भी है। इन मीनारों को बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा किया गया है, इनको आगे की तरफ थोड़ा झुकाया गया है और वो इसलिए ताकि अगर कभी अर्थक्वेक या सुनामी आए तो ये आगे की तरफ गिरे, ना कि ताजमहल पर। तो चलिए अब ताजमहल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आखिर कैसे इसे बनाया गया, जबकि 400 साल पहले ना ही सीमेंट थी, ना ही कंक्रीट थी और ना ही स्टील था। तो आखिर इसे कैसे बनाया गया? इसकी कहानी शुरू हुई सन 1607 में, जब इंडिया और पाकिस्तान के हिस्से में मुगल एम्पायर का राज हुआ करता था। इस दिन पर मुगल शहंशाह के सबसे छोटे बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था और उसी की सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक पार्टी रखी गई थी। खुर्रम मुगल के शहंशाह का सबसे अजीज बेटा था और खुर्रम के हर जन्मदिन पर इसे सोने जवाहरात से तोला जाता था। लेकिन इस जन्मदिन पर शहंशाह का कुछ और ही प्लान था। शहंशाह ने अपने बेटे की शादी अपने एक वकील की बेटी के साथ कर दी, जिसका नाम था मुमताज महल। मुमताज और खुर्रम को एक ही नज़र में एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और किसी को नहीं मालूम था कि ये मोहब्बत हमेशा के लिए लोग याद रखने वाले हैं। अगले 10 सालों तक खुर्रम ने कई जंगें लड़ी और कामयाबी भी पाई और इसी वजह से शहंशाह ने खुर्रम को शाहजहां का नाम दिया, जिसका मतलब है पूरी दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थी जो आगरा फोर्ट में ही रहती थी। इन 6 में से शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज से करते थे। वक्त गुजरता गया और 4 साल बाद यानी सन 1621 में मुगल शहंशाह मर गए। शाहजहां मुगल एम्पायर में काफी चर्चित हो चुका था और शहंशाह का चहीता बेटा भी था। अपने बाप की मौत के 7 साल बाद शाहजहां ने शहंशाह की गद्दी ले ली। सल्तनत को शाहजहां के शहंशाह बनने पर कोई एतराज नहीं था और इस दौर में मुगल इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर राज किया करता था। पूरे फैसले शाहजहां करता था अपनी सल्तनत का और अपनी बीवी मुमताज से काफी बातों पर मशवरा लिया करता था। लेकिन शाहजहां इस बात से बेखबर था कि इनकी मोहब्बत बहुत जल्द दुख में बदलने वाली है। शहंशाह बने उन्हें 1 ही साल हुआ था कि दुश्मनों ने मुगल एम्पायर से जंग छेड़ दी और ये जंग पूरे 2 साल तक चलती रही और इस जंग में भी शाहजहां को ही फतह हुई। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक करना ना भूलना। जीत का जश्न मना ही रहे थे कि एक अफसोसनाक खबर शहंशाह तक पहुंची। उन्हें पता लगा कि मुमताज महल शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते समय बीमार पड़ गई और 17 जून 1631 को मुमताज महल अपनी मोहब्बत शाहजहां को छोड़कर इस दुनिया से चली गई और पूरी मुगलिया सल्तनत का जश्न मातम में बदल गया। शाहजहां एकदम टूट से गए थे। उनकी पहली मोहब्बत और सबसे अजीज बीवी उनको छोड़कर चली गई। वो कई दिनों तक अंधेरे में रहते, 8 दिनों तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। मुमताज महल ने मरने से पहले एक ख्वाहिश जाहिर करी थी। उन्होंने ये चाहा था कि उनकी कब्र दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए। इस ख्वाहिश को शाहजहां ने अपनी जिद बना ली और अपनी सारी दौलत और पूरी जिंदगी वक्फ करने का इरादा कर लिया। सन 1632 में ताजमहल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। 20,000 मजदूर इसमें लगा दिए गए और हर तरफ से अपने लश्कर को शाहजहां ने आगरा बुलवा लिया। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना नदी के बिल्कुल साथ थी तो ताजमहल को बनाना और भी मुश्किल हो गया था। नदी के किनारे जमीन बहुत नरम होती है और अगर ऐसी जगह खुदाई की जाए तो नदी का पानी किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी मसले से निपटने के लिए शाहजहां ने
जमीन के अंदर कई कुएं खुदवाना शुरू कर दिए और मजदूरों ने कुएं को तब तक खोदा जब तक सूखी जमीन उनको नजर न आ जाए। इन कुओं को पत्थरों से भरा गया और फिर उन पर पत्थर के बड़े बड़े कॉलम्स खड़े किए गए। इस काम में मजदूरों के साथ साथ हाथियों का भी इस्तेमाल किया गया। इस ट्रिक से ऐसी फाउंडेशन तैयार हो चुकी थी कि नरम जमीन पर भी उसे कोई आंच तक नहीं आ सकती थी। इसे बनाने के बाद अब जरूरत थी ताजमहल के डिजाइन की, एक ऐसी डिजाइन जो दुनिया में आज तक ना तो बनी हो और ना किसी ने सोची हो, एक ऐसी डिजाइन जो सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दे। ताजमहल की डिजाइन का आइडिया शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों से लिया था। बाप के मकबरे से मीनारों का आइडिया लिया गया और दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया गया और अपने अंकल के मकबरे से डोम का आइडिया लिया गया था और इन सब को कंबाइन करके एक शानदार और आलीशान डिजाइन को तैयार कर लिया गया। इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए करोड़ों ईंटों को उसी जगह भट्टी में बनाया गया। ये सब करना इतना आसान नहीं था और बहुत ज्यादा पैसे भी इस पे लग रहे थे। हर दिन शाही खजाना खाली होता जा रहा था, लेकिन शाहजहां को इसकी जर्रा बराबर भी परवाह नहीं थी। शाहजहां को ये काम हर कीमत पर करना था। कहा जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में इतने लोग लगाए गए थे कि आसपास के इलाकों में खाना खत्म होता जा रहा था। 20,000 मजदूरों को खाने पिलाने के लिए शाहजहां ने तमाम आसपास के इलाकों से खाने पीने का सामान आगरा मंगवा लिया था। कई सालों के बाद इसका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था और अब बारी थी इसको संगे मरमर से नवाजने की। ये संगे मरमर आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगवाया गया, जहां का मार्बल दुनिया का सबसे फाइनेस्ट मार्बल आज भी माना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल के लिए पूरा मकराना मार्बल रिजर्व कर लिया था, यानी कि जब तक ताजमहल पूरा बन ना जाए तब तक मार्बल खरीदने की किसी को भी इजाजत नहीं थी। 1000 हाथियों की मदद से हजारों टन मार्बल राजस्थान से आगरा मंगवाए गए थे। ताजमहल की फिनिशिंग के लिए इसको पिएट्रा डूरा और पार्चिनकारी से डेकोरेट किया गया था। पिएट्रा डूरा उसे कहा जाता है जहां चमकदार पत्थर को मार्बल में खुरेद कर लगाया जाता है और फिर पत्थर को ग्लू के जरिए चिपकाया जाता है। ताजमहल में इस्तेमाल होने वाला ग्लू कोई साधारण ग्लू नहीं था। काफी रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि ये ग्लू शीरा, लेमन जूस और संगे मरमर पाउडर को मिला के बनाया गया था और यही ग्लू आज ताजमहल की रेनोवेशन में इस्तेमाल होती है। ताजमहल की खास बातों में एक ये भी है कि ये दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड में दिखता है और दोपहर के वक्त इसकी असल खूबसूरती नजर आती है और सूरज डूबने के वक्त ये बिल्डिंग गोल्डन कलर की दिखती है। 22 सालों के बाद यानी सन 1654 में ताजमहल का काम पूरा हुआ और इसका नाम शाहजहां ने अपनी बीवी के नाम पर ही रखा। मुमताज महल से ताजमहल इसका नाम रखा गया। हर साल मुमताज की एनिवर्सरी पर शाहजहां यमुना नदी से होकर ताजमहल जाया करते थे और ये एंट्रेंस सिर्फ शाही लोगों के लिए थी। इस पे बहुत ही खूबसूरत डिजाइन की गई थी जो शायद सिर्फ शाही लोगों के देखने के लिए ही थी। ताजमहल बन तो गया था, लेकिन ताजमहल ने मुगलिया सल्तनत को तबाही की ओर लाकर खड़ा कर दिया। 4 सालों के बाद यानी सन 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने तख्त उलट दिए और खुद मुगल एम्पायर का शहंशाह बन गया। शाहजहां जो 30 सालों से राज कर रहे थे, उन्हें कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया। सिर्फ एक फैसिलिटी शाहजहां को ऐसी दी गई कि जिस कैद में वो थे वहां की खिड़की से ताजमहल साफ नजर आता था। 8 साल कैद में रहने के बाद 74 इयर्स की एज में शाहजहां भी इस दुनिया से चल बसे। शाहजहां को ताजमहल के अंदर ही दफनाया गया। आई होप आपको नॉलेजियत की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।